नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल DRX अजय दुबे में। मैं आपका मित्र अजय दुबे। आइए आज नए विषय पे चर्चा के लिए डॉक्टर साहब से जानने का प्रयास करें कि आजकल जो गठिया रोग है या जो घुटनों में दर्द होता है, बुढ़ापे में, जवानों में, इस समय एक सामान्य सी बीमारी से हो गई है। इसके बारे में जानने के लिए आइए एक बार स्वागत करते हैं वैद्यराज डॉक्टर कुमदेश पाठक जी का। आइए सर। नमस्कार मित्रों, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कुमुदेश पाठक। हाँ सर, ये बताइए कि आयुर्वेद में गठिया क्या है ये? गठिया एक प्रकार की जो है वातज व्याधि है जो कि हड्डियों में होता है। इसमें जो है इसको अंग्रेजी में वात रक्त कहते हैं। अच्छा, इस दोष में क्या क्या प्रकृतित होता है? जी, इस दोष में वात भी प्रकोपित हो जाता है और साथ ही साथ रक्त भी प्रकोपित हो जाता है। रक्त ऐसे प्रकोपित हो जाता है कि खान पान से हम जो खाते हैं उसका जो है जो लीवर द्वारा शोषण होता है रस का, तो उस रस में प्रोटीन डाइट का अंश आ जाता है और भी जो है गलत खान पान है उसका आ जाता है। तो इसके वजह से वही प्रोटीन हमारे जो है संचित होता है छोटे छोटे हड्डियों के जोड़ों में, बड़े हड्डी के जोड़ों में, तो वही से जो है ये रोग उत्पन्न होता है। अच्छा, ये बताइए आयुर्वेद में प्रकोपित होता क्या है? प्रकुपित का मतलब कि जो विकृति है, माने साम्यावस्था से जो है विकृत अवस्था में हो जाए उसे प्रकुपित कहते हैं। तो इसमें वात भी प्रकुपित हो गया, माने विकृत हो गया, सम से विषम अवस्था में हो गया, और रक्त भी जो है अपनी सम अवस्था में न होकर विषम अवस्था में हो जाता है। अच्छा, यह कितने प्रकार का होता है? यह दो प्रकार का होता है। अगर चमड़ी में और मांस में ये प्रोटीन इकट्ठा हुआ है पेप्टीन रूप में, पेप्टाइड रूप में, तो उसे उत्तान कहेंगे क्योंकि ऊपर ही है। और मांस और रक्त को छोड़ करके, वह त्वचा और रक्त को छोड़ करके, मांस को छोड़ करके और नीचे की धातुओं में चला गया तो उसे गंभीर कहते हैं। अब इसमें अस्थि मज्जा शुक्र सभी धातुएं आ जाती हैं। तो यह दो प्रकार का हुआ जो है गंभीर और उत्तान। यह रोग किस प्रकार के लोगों में हो जाता है? यह रोग उन सभी सुकुमार प्रवृत्ति के व्यक्तियों में हो जाता है जो आलस्यवश कार्य नहीं करते, जैसे मधुमेह के रोगी हैं, डायबिटीज वाले रोगों में सुकुमार प्रवृत्ति के होते हैं। तो इसी तरह से ये भी जो है वात रक्त सुकुमार प्रवृत्ति अतियह रोग राज सुख व्यक्ति। अपने हाथ पैर को आप चलाएंगे नहीं, मूवमेंट नहीं होगा, तो बात जो है प्रकोपित हो ही जाएगा, बात में जो है विषम अवस्था हो जाता है। तो ये अकर्मण्य लोगों को ये भी होता है और गलत खान पान करने वाले लोगों को होता है। अच्छा, ये बताइए क्या अल्कोहल या मांस का उपयोग, मदिरा का उपयोग करने वालों को भी होता है? जी, यही तो इसका मुख्य कारण है। मांस के साथ जो है मदिरा लेना, और कोई जो है कलेजा खा रहा है तो कोई भेजा खा रहा है छोटे मोटे जीव जंतुओं का, उसी में ज़्यादा प्रोटीन होते हैं। वही प्रोटीन जो है किडनी द्वारा जो है न निकल करके अमीनो एसिड रूप में, पेप्टाइड रूप में जो है छोटे छोटे हड्डियों के संधियों में इकट्ठा हो जाता है। अच्छा, प्रोटीन डाइट तो सुना है, तो गठिया रोग कैसे होता है ये? जी, गठिया रोग प्रोटीन डाइट के साथ साथ आप जो और कुछ खान पान करते हैं, जैसे अरहर की दाल हुआ, सोयाबीन हुआ, मूंगफली हुआ, तो जितने प्रोटीनिशियस डाइट है और जहाँ जहाँ प्रोटीन होता है, गेहूं में भी प्रोटीन है, ग्लूटीन प्रोटीन है। ऐसा नहीं है कि गेहूं आप खाए तो आपको प्रोटीन नहीं गया, प्रोटीन तो हर जगह से जा रहा है। तो जहाँ से भी प्रोटीन जाएगा आपके शरीर में वो छोटे छोटे हड्डियों में इकट्ठा हो जाता है। अमीनो एसिड में टूट करके अगर किडनी द्वारा बाहर नहीं निकला, उत्सर्जन नहीं हुआ, तो वो रोग पैदा करेगा। अच्छा, जो जिम करने वाले हैं वो भी तो प्रोटीन डाइट का पाउडर भी खाते हैं, तो क्या उनमें भी ये होने की संभावना है? कुछ कह नहीं सकते, होने को किसी को कुछ हो सकता है, क्योंकि वो जिम कर रहे हैं, इसमें उसमें वायु की गति है, उनका हर जोड़ चल रहा है, और इस शरीर में जो है पित्तम पंगु, कफ पंगु, पंगव मलधात्वा, वही वायु सबको दौड़ाता है, तो उसके जरिए वो उसको निकाल देता है। लेकिन जिम करके जो खर्राटा ले रहे हैं, सो रहे हैं, तो वो ग्रसित हो सकते हैं। अच्छा, ये शरीर में जो संचित प्रोटीन है इसको कैसे निकाला जा सकता है? जी, इस संचित प्रोटीन जब ये टूटता है तो अमीनो एसिड के रूप में टूट जाता है। इसको निकालने के लिए आपके यहाँ सबसे अच्छा औषधि है पारिजात। हरसिंगार जो है उसका क्वाथ जो है ये बहुत अच्छी तरह से निकालता है। बाकी और दवाएं हैं जो हम लोग निर्माण करके देते हैं। अच्छा, यह अगर हड्डी का रोग है तो ये आर्थराइटिस कितने तरह का होता है? जी, ये हड्डियों का रोग इसलिए है कि हड्डियां में ही समस्या हो जाता है, और वैसे अर्थराइटिस के कई प्रकार बताए हैं, लेकिन कुछ प्रकार मैं बता दे रहा हूँ। जैसे ओस्टियोआर्थराइटिस, इस अर्थराइटिस में जो है हड्डियों के जो है कंस्टिट्यूएंट्स में, उनके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कमी आ जाती है, जैसे फास्फेट और कैल्शियम, सल्फेट, इन सब की कमी के कारण जो हो गया
तो एक ओस्टियोआर्थराइटिस हो गया। इसी तरह से रूमेटिड अर्थराइटिस है, ये हार्ट डिजीज से संबंधित रहता है, इसे रूमेटिक हार्ट डिजीज भी कहते हैं। ये एक तरह का इन्फेक्टिव होता है। तो ये ओस्टियो हो गया, रूमेटिक हो गया। और स्क्लेरोटिक अर्थराइटिस, अगर कैल्शियम कायदे से हड्डी को नहीं मिला तो हड्डी एक तरफ टेढ़ी हो जाती है और रीढ़ की हड्डी पूरी टेढ़ी हो जाती है, तो उसको स्क्लेरोटिक अर्थराइटिस कहते हैं। अच्छा ये बताइए, जो रूमेटिक अर्थराइटिस लोग कहते हैं ठीक नहीं होता है, तो क्या आयुर्वेद उसे ठीक करने की कला रखता है? जी, आयुर्वेद भी ठीक करता है, साथ साथ आपका जो है एलोपैथ भी करता है। अगर उस व्यक्ति को पेनिड्योर 12 लाख सूट कर जाए और वास्तव में रूमेटिक अर्थराइटिस है, तो 6 महीने में वो मरीज ठीक हो जाएगा। साथ साथ आयुर्वेद दे देंगे, वो पूर्ण रूपेण ठीक हो जाएगा। इसे मैं ठीक करके ही बता रहा हूँ। अच्छा इसको समय में कितना लगेगा? इसमें लगभग 6 महीना से साल भर लगता है। नियम से, हाँ, नियम से चलेंगे, इसमें मसाज होगा और सब दवाई करेंगे, योगा करेंगे, ठीक हो जाएगा। क्या यह सुकुमार प्रवृत्ति के लोगों को ही होता है केवल? बिल्कुल, यह सुकुमार प्रवृत्ति के लोगों को होता है। और जो भी अकर्मण्य तरह के लोग हैं, गलत खान पान कर रहे हैं, जिनका अहित आहार विहार है, उन सभी लोगों को ये होता रहता है। धन्यवाद दोस्तों, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कुमुदेश पाठक। अगर किसी प्रकार का प्रश्न हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।